हेलो, आपको एक वेबसाइट का एनालिटिक्स डाटा दिखाई दे रहा है जिसमें आप लाइव देख सकते हैं कि कितने लोग लाइव चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स में 155 से अधिक लोग लाइव चल रहे हैं। बहुत लोग के मन में यह प्रॉब्लम आती है कि आखिरकार यह डाटा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। क्या यह गूगल से आ रहा है या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो चलो इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। और बहुत लोग जो कि परेशान हैं, बहुत महीने से मेहनत कर रहे हैं, थक गए हैं वीडियो देख देख कर कि आखिरकार ट्रैफिक कैसे लाएं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाओगे और आप खुद आज से ही अपनी वेबसाइट पर काम करना चालू कर दोगे। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि आपको मैं अपने एडसेंस अकाउंट की डिटेल भी बताऊं तो कमेंट्स ज़रूर करके बताना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भाई लोग हैं जिनको यह जानकारी मिल सके। तो अभी बात करते हैं कि आखिरकार यह ट्रैफिक कहां से आ रहा है। क्या किसी सोशल मीडिया से आ रहा है या फिर गूगल से। क्या यह ऑर्गेनिक है या फिर अभी 99% यह लोग सोच रहे होंगे कि यह ट्रैफिक सोशल मीडिया से आ रहा है। लेकिन आपको मैं अभी लाइव बता रहा हूं कि आखिरकार यह ट्रैफिक कहां से आ रहा है। तो देखिए यहाँ साइट में मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके ट्रैफिक सोर्स, तो ये ट्रैफिक सोर्स आखिरकार यह ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं भाई, ट्रैफिक सोर्स का पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 96% जो कि गूगल से ट्रैफिक आ रहा है और मात्र 4% जो कि अदर आ रहा है। अदर से मतलब आप समझ सकते हैं। अभी बहुत लोग यह कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि आखिरकार डिस्कवर से कैसे ट्रैफिक आता है, गूगल न्यूज से कैसे ट्रैफिक आता है। तो इसके बारे में भी मैं आपको फुल डिटेल के साथ वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल इसके बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी ले लीजिए कि किस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है गूगल से। तो दोस्तों आपने ये 3 मिनट के वीडियो में आपने प्रूफ तो देख ही लिया होगा किस तरीके से मैं अपने एनालिटिक्स में ट्रैफिक ला रहा हूं और मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ बता भी दिया है। और वह सारा का सारा ट्रैफिक ऑर्गेनिक है यानी कि गूगल से आ रहा है। दोस्तों मैंने आज तक कभी भी फेसबुक पर ऐड नहीं चलाया, ना ही गूगल पर ऐड चलाया ट्रैफिक लाने के लिए। मैं हमेशा अपना तरीका आजमाता हूं और हर बार मैं कुछ ना कुछ नया करता रहता हूं। और आपको बता दूं इस वीडियो में भी आपको मैं एक ऐसा तरीका देने वाला हूं जिसे दोस्तों मैंने ढूंढा। हालांकि दुनिया भर में ना जाने कितने लोग इस तरीके को आजमा कर दोस्तों अपने वेबसाइट पर लाखों पे ट्रैफिक ला रहे हैं और लाखों की कमाई कर रहे हैं मंथली। आज मैं एक ऐसा सीक्रेट आइडिया देने वाला हूं दोस्तों जो कि फ्री है। अगर मैं चाहता तो एक ब्लॉगिंग कोर्स बनाकर आपको उसे 5 से 10 हजार तक मैं बेच सकता था और वह कोर्स 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक का होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा हूं। इस वीडियो में जो तरीका बता रहा हूं दोस्तों उस तरीके से आप चाहे जितना अनलिमिटेड ट्रैफिक अपनी साइट पर ला सकते हैं। दोस्तों वह आइडिया है कि आपने अक्सर गूगल पर देखा होगा कि गूगल पर जैसे कि बहुत सारी साइटें बनी हुई है, यानी कि अपनी इंडिया में अगर देखें तो कितने राज्य हैं दोस्तों, बहुत सारे राज्य हैं अपनी इंडिया में। हिंदी भाषा जो कि हर राज्य में नहीं बोली जाती, यानी कि आप सोच रहे हो कि भाई हमारी तो हिंदी की साइट है, हमारी इंग्लिश की साइट है, तो हम तमिलनाडु कन्नड़ जैसी जो अदर लैंग्वेज की जो लोग हैं जो वहाँ की अपने राज्य की खुद के राज्य की अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके बारे में सोचें भाई उनके बारे में हम क्या डालें पोस्ट, वहां की अगर डालेंगे तो वहीं दिखेगी। ऐसे आप सोचेंगे तो समझ लो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगा। हाँ दोस्तों अगर आप एक नए ब्लॉगर हो दोस्तों आपके लिए तो ये धांसू आइडिया है। चाहे आप पुराने हो चाहे नए हो सभी के लिए धांसू आइडिया है। जिस प्रकार से आपको बताना चाहता हूं कि आपने बहुत सारी साइटें देखी होंगी गूगल में जो कि अदर लैंग्वेज में बनी होती हैं। वे लोग अपने हिंदी कंटेंट को दोस्तों हिंदी कंटेंट को कन्वर्ट करके वे अपनी लैंग्वेज में
धुआंधार डाल रहे हैं। हाँ दोस्तों, अंधाधुंध पोस्ट डाल रहे हैं। दोस्तों ये आइडिया बहुत गजब का आइडिया, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो। जैसा कि कन्नड़ लैंग्वेज या तेलुगु, जैसे तमिलनाडु वगैरह जो अदर ऐसे स्टेट है यहाँ पर अलग भाषा लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं, ना ही हमने उस भाषा को कभी भी सीखने की कोशिश की है। लेकिन वहां के लोग तो उस भाषा को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों आप उनकी किसी बड़ी न्यूज को उठाकर या वहां के किसी कंटेंट को उठाकर उससे यूनिक कंटेंट बनाकर आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं और दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रैफिक ला सकते हैं। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जब अदर लैंग्वेज वाले लोग हिंदी पोस्टों को ट्रांसलेट करके वे अपनी लैंग्वेज में अपनी ब्लॉग में डाल रहे हैं, अपनी वेबसाइट में डाल रहे हैं और भर भर कर ट्रैफिक खींच रहे हैं, तो हिंदी वाले लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग क्यों नहीं कर सकते उस काम को? आपको भी वहां की स्टेट टारगेट करनी होगी, यानी कि आप एक हिंदी ब्लॉगर हो, आप एक इंडियन ब्लॉगर हो, आप चाहते हैं कि भाई हम तो पूरी देश भर से ट्रैफिक लाएं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश में कंटेंट लिखते हैं, तो भाई उन्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे इंग्लिश कंटेंट में भी तो वहां के दोस्तों जो वायरल चल रहा है, कोई व्यक्ति वायरल चल रहा है, कोई बड़ी न्यूज वायरल चल रही है, कुछ भी वहां पर वायरल चल रहा है जो कि अदर लैंग्वेज वाले लोग हैं, वहां की न्यूज, बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट है, उन्हें खंगालो, वहां से आपको कंटेंट मिलेगा भर भर कर जो कि तमिलनाडु, तेलुगु या कन्नड़ लैंग्वेज में, और फिर उन्हें आप अपनी लैंग्वेज में चेंज करके आप उसे अच्छे तरीके से पढ़कर उस पर एक अच्छा खासा पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट में, अपनी ब्लॉग में डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट में दोस्तों अच्छा खासा ट्रैफिक खींच सकते हैं। दोस्तों हम जो नई नई वेबसाइट बनाकर चाहते हैं कि वे हमारी वेबसाइट पर भर भर कर ट्रैफिक आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको दोस्तों छोटी छोटी चीजें टारगेट करनी होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को अगर आप टारगेट करेंगे तो आप आसानी से 1 महीने के अंदर ही अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। दोस्तों आप चाहें कि भाई एक ही पोस्ट से आपकी वेबसाइट में मिलियन में व्यू आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसमें पोस्ट डालनी होती है और लगातार डालनी होती है, और तब जाकर आपकी ब्लॉग वेबसाइट पर ट्रैफिक आता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैंने जो आइडिया दिया है उसे आप फॉलो करके जरूर देखना। दोस्तों जो आपने ट्रैफिक देखा, यह भी मैंने दोस्तों खुद अपनी साइट पर प्रैक्टिकल किया और तब जाकर मैंने आपको ये आइडिया दिया है, क्योंकि मैं नए नए आइडिया खोजता रहता हूँ। जब वे अदर लैंग्वेज वाले लोग अपने हिंदी कंटेंट को भी अपनी भाषा में चेंज करके अपने यहाँ की न्यूज को भर भर कर अपने यहाँ की किसी वायरल लोगों को, या वायरल कोई न्यूज है या कुछ और है जिसे वे लोग अपनी लैंग्वेज में चेंज करके खुद की साइट पर डाल रहे हैं, कंटेंट को यूनिक बना रहे हैं। वे लोग अपने यहाँ के किसी वायरल खबर को वे अपने यहाँ की लैंग्वेज में चेंज करके वे अपनी ब्लॉग पोस्ट बनाकर और अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं। उस प्रकार से वे ट्रैफिक खींच रहे हैं, अपनी हिंदी लोगों को वे खुद की ओर आकर्षित कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी वहां की किसी वायरल खबर या वायरल कंटेंट को आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में चेंज करके उस पर अच्छा खासा आर्टिकल लिखकर अपनी ब्लॉग या वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं और फिर आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों यह तो एक आइडिया था, अब कितना काम करेगा ये आप लोग सोचना। दोस्तों मेरे आइडिया ऐसे नहीं है कि भाई फ्लॉप हो जाएंगे या भाई ये तो 1 महीने चलेंगे या 2 महीने चलेंगे, नहीं, आप जीवन भर इस आइडिया को लागू कर सकते हैं, अपनी साइट में फॉलो कर सकते हैं, आपको ट्रैफिक जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों के लिए। दोस्तों बस आपसे एंड में यही कहना चाहूंगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट मिल सके, क्योंकि मैं यहाँ से आगे आपको अच्छे खासे वीडियो लाने वाला हूँ, अपने खुद जो प्रैक्टिकल किए ऐसे ऐसे आइडिया आपके लिए लाने वाला हूँ जिससे आप आसानी से अपनी साइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।